नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज हम राजस्थान चुनाव की बात तो करेंगे ही। राजस्थान के चुनाव में प्रचार में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा और तीर बड़ा निशाने पर लगा। किस बात का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री? अशोक गहलोत का कौन सा बयान चर्चा में चल रहा है? सचिन पायलट को क्या सफाई देनी पड़ी? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तेलंगाना चुनाव की बात करते हैं। बीजेपी अब तेलंगाना के चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज यहां एक रोड शो किया। बीजेपी तेलंगाना ओबीसी प्लस आदिवासी फॉर्मूला के सहारे पहली बार सत्ता तक पहुंचने के दांव पर चल रही है। अमित शाह ने आज इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने यह ऐलान किया कि अगर राज्य में सरकार बनी तो मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को ओबीसी और आदिवासियों के बीच बांटा जाएगा। अमित शाह का यह भी दावा है कि यह मुकाबला बीजेपी और केसीआर के बीच हो रहा है, कांग्रेस पार्टी फाइट में है ही नहीं। अमित शाह जी, यहाँ पर एमआईएम कहती है कि वो लोकल है, बीआरएस कहती है कि वो लोकल है और उसी के बल पर वोट मांग रही है और कह रही है कि बीजेपी जैसी पार्टियां यहाँ की नहीं दिल्ली की पार्टी है, उनको वोट देके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब केसीआर की पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब भी यहाँ 20% वोट प्राप्त करती थी और हमारे सारे नेता तेलंगाना के। जिस तरीके से 4% आरक्षण की बात कर रही है एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनका बार बार ये कहना कि 4% वोट जो है वो जो माइनॉरिटीज के लिए नहीं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जिस तरीके से SC ST उन्हीं को दे रहे हैं, वो भ्रांति फैला रहे हैं। यहाँ 4% आरक्षण केवल और केवल माइनॉरिटी के लिए है। हमारी सरकार बनाने के बाद हम इसको हटाएंगे, ओबीसी और ट्राइबल का आरक्षण बढ़ाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस को जो है वोट कम करने के लिए खासकर एमआईएम ये कह रही है, उन्होंने एक नया फंडा जो वो अपनाया कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के व्यक्ति हैं, कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को। आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी क्या ये मानती है कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के? कोई सवाल ही नहीं है। रेवंत रेड्डी ने इतना एक्सटोर्शन किया है, यहाँ पर बहुत सारे करप्शन के मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका स्नान सूतक का संबंध है। आप यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी को? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, सर्वेस में कहा जा रहा है कि तीसरे स्थान पर है बीजेपी। आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हैं, आप नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए, हमारी स्पर्धा केसीआर से कांग्रेस बहुत पीछे है और मुझे भरोसा है यहाँ हम सरकार बनेंगे। किस फंडे पर आप आगे लड़ रहे हैं? केसीआर को अगर नीचे आपको लगता है कि उनकी सरकार गिरानी है तो आप किस प्रचार? गिरानी नहीं है, हरानी है। यहाँ पर इन्होंने वादा किया था बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल क्लास को कि हम इनके लिए काम करेंगे, मुख्यमंत्री उनका बनाएंगे, मगर अब वो केटीआर को प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने वादा किया है कि हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा और इसके साथ साथ हमने माडीगा समुदाय को भी वर्टिकल रिजर्वेशन देने का वादा किया है, जो हम देंगे। एक आखिरी सवाल, फ्रीबीज को लेकर जो है मैनिफेस्टो बनाए हैं, बीआरएस ने हो या कांग्रेस ने हो, जबकि आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो बिल्कुल अलग दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि फ्रीबीज जो है लोग उसके तरफ आकर्षित होंगे? इनकी फ्रीबीज के टोटल से ज्यादा मोदी जी 9 साल में दे चुके हैं। हमने गरीब को घर दिया है, घर में पानी दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सुविधा दिया है। तो इनकी फ्रीबीज का टोटल लगा दो तो वो मोदी जी की सहायता से हाफ भी नहीं होता। ओवैसी कहते हैं कि चारमीनार के हीरो वो है और बीआरएस कहती है केसीआर हीरो है यहाँ के। आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, जनता हीरो तय करती है, नेता नहीं करती। ये तो थी तेलंगाना चुनाव की बात। आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चुनाव की वोटिंग शुरू होने में अब बस 12 घंटे का तकरीबन वक्त बाकी है, लेकिन नेताओं के सियासी दावपेच खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन सचिन पायलट की कांग्रेस पार्टी में बेकदरी का जिक्र करते हुए गुर्जर वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। अब क्या यह कोशिश रंग ला रही है? कांग्रेस पार्टी में इसको जवाब देने के लिए जरूर हलचल बढ़ी। पायलट भी सफाई देने लगे तो अशोक गहलोत ने भी बहुत कुछ कहने की कोशिश की। इस हलचल को प्रधानमंत्री मोदी ने कैच किया और एक भरी सभा में उन्होंने कहा कि उनका तीर पूरी तरह निशाने पर लगा है। अशोक गहलोत समझ गए कि गुर्जर वोट छिटका तो खेल बिगड़ सकता है और इसीलिए उन्होंने आखिरी दाव खेला, लेकिन खुद सचिन पायलट ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया।
सवाल यह कि वोटिंग से ठीक पहले क्या वाकई प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? क्या बचे कुछ घंटों में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? राजस्थान के रण में इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सचिन पायलट ने क्या जवाब दिया। ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि किसी नेता को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे। व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखें और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरह की राजनीति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार राजस्थान के चुनाव में, और वो भी इन आखिरी घंटों के बीच, प्रधानमंत्री हों, बीजेपी हो, बार बार वो राजेश पायलट को क्यों याद कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि राजेश पायलट का कैसे अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ कांग्रेस पार्टी में, और फिर अब वो ये भी बता रहे हैं कि जो राजेश पायलट के साथ हुआ अब उनके बेटे सचिन पायलट के साथ हो रहा है। सचिन पायलट की सफाई भी आपने उस पर सुन ली। क्या ये सब कुछ गुर्जर वोट के लिए है? बात करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए राखी राठौड़ जी और अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अभय दुबे साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है। नहीं सौरभ शर्मा जी, आज मुझे बहुत दुख और बहुत खेद है। देश के प्रधानमंत्री जी ने राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जर की समधन वसुंधरा राजे का इतना अपमान किया एक महिला का, उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया राजस्थान की राजनीति से। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक महिला ने अकेली ने भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी, वहां खड़ा किया पार्टी को, उसके साथ ऐसा भेदभाव प्रधानमंत्री जी, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। सारे आपने समूची नारी जाति का अपमान, राजस्थान के राजपूतों का, राजस्थान के गुर्जरों का, राजस्थान के जाटों का अपमान तो किया ही किया। आपने जो आपका घोषणा पत्र जारी किया उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि अलग थलग कर दिया उनको और किसी कमेटी में नहीं, यहां तक कहना पड़ा उनको कि अब मैं संन्यास लेना चाहती हूं। दूसरे दिन फिर उन्होंने अपना बयान बदला। मगर मुझे दुख है प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा अपमान राजपूतों का, जाटों का, गुर्जर का कभी नहीं हुआ। इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को तकलीफ क्या है मैं बताता हूं आपको, क्योंकि उन्होंने 1150 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दिया था। हमने 69 लाख लोगों को वो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिया और 1,06,000 लोगों को हम वो 450 रुपए में दे रहे हैं। हमने 34 लाख लोगों का चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज कराया है। अब 1,40,40,00,000 जो परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 1,82 लाख परिवारों तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। वो चिरंजीवी योजना में 50 लाख तक का इलाज उनका होगा। प्रधानमंत्री जी को पीड़ा ये है, जो ये रेवड़ियां बताते हैं प्रधानमंत्री जी, ये नहीं जानते कि राजस्थान की जनता ने जो बड़ा प्रतिसाद दिया है राजस्थान की सरकार को, वो उसके सामाजिक सरोकारों की योजना के लिए दिया है। चाहे वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम 1,000 रुपए तक जो गहलोत साहब ने बढ़ाई है, चाहे वो हमने वादा किया था, प्रधानमंत्री खुद ने वादा किया था कि हम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना मंजूर करेंगे। 13 जिलों के पानी की समस्या का समाधान होना था सौरभ जी। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार कर दिया। हमने 13,000 करोड़ का प्रावधान रखा है और उसको काम को कर रहे हैं। कोटा में एयरपोर्ट, आज कोटा पूरे हिंदुस्तान का शैक्षणिक हब बन गया। समूचे देश के युवा विद्यार्थी वहां आते हैं और भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। हमने
34 हेक्टेयर जमीन दी। हमने कहा प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट बना दीजिए, 21 करोड़ रुपए एडवांस में भेज दिए डायवर्शन के। इन लोगों ने राजनीति की सत्ता की भूख के लिए कि कहीं क्रेडिट कांग्रेस को नहीं मिल जाए। अभय जी ठीक ठीक अभय जी ठीक, मैं आगे ठीक मैं आता हूं दोबारा, लेकिन आपने वसुंधरा जी के जरिए बड़ा हिसाब बराबर कर लिया। राकेश जी बताइएगा जरा, ये राजेश पायलट जी के बहाने सचिन पायलट जी की चिंता, ये चिंता वाकई में उनकी हो रही है या गुर्जर वोट की चिंता हो रही है? जैसे मोदी जी ने कहा कि निशाना बिल्कुल सही जगह लगा है, वही निशाना बिल्कुल सही जगह सौरभ जी आपके सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से वसुंधरा मैम के लिए बोल रहे थे, एक फोटो दिखाना चाहती हूं मैं सौरभ जी आपको। ये परसों की तस्वीर है जिसमें वसुंधरा मैम और प्रधानमंत्री जी एक फ्रेम में आप लोगों को नजर आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि अभय दुबे जी भी अगर आपके पास कोई तस्वीर रखी हो पुरानी, हाथ खड़े करिए या मोटरसाइकिल पर बैठी हुई कोई तस्वीर नजर आती है तो आप भी दिखा दीजिएगा। मालूम चल जाएगा लोगों को कि क्या हुआ आपके पूरे कार्यकाल के अंदर। तो जिस तरह से देखिए राजस्थान के अंदर हमने देखा कि पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान ने एक कुशासन रहा, उसका ये एक हड़बड़ाहट है। जिस तरह से भ्रष्टाचार रहा उसकी हड़बड़ाहट है, हार की हड़बड़ाहट है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। सौरभ जी मैं एक और फोटो दिखाना चाहती हूं आपको। आज अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया है, उस पर लिखा है दिल है राजस्थानी और राजस्थान को गले लगा रहे हैं। जबकि सौरभ जी हर बार क्या हुआ कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के गले नहीं लगे, हर बार गले पड़ गए हैं। क्योंकि 2008 का इलेक्शन हो, चाहे 2018 का हो, चाहे 98 का हो, हर बार चुनाव कांग्रेस ने किसी और के नेतृत्व में लड़ा और अल्टीमेटली मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत जी को। जब 2003 में और 13 के अंदर इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी गई इलेक्शंस में, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 13 में तो 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमट गई। जिस तरह से राजस्थान की जो दुर्दशा की है, ये चिरंजीवी योजना की बात कर रहे थे सौरभ जी, इनसे पूछिए एक व्यक्ति का नाम बता दे। अभी आकर भी गए थे अभय दुबे जी राजस्थान, क्या एक व्यक्ति भी आपको ऐसा मिला जिसको चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा मिल गया हो? सौरभ जी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टेंट डाल दिया गया। ईआरसीपी की बात करते हैं, जल जीवन मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से 30,000 करोड़ रुपए इनको मिले, लेकिन उसमें से 20,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। हर घर नल जैसे गंभीर विषय पर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करके ये साफ जाहिर करती है कि पानी पिलाने के मुद्दे पर कितनी कांग्रेस सरकार गंभीर है, कितना ईआरसीपी को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना चाहती थी, इस बात का अंदाजा राजस्थान को लग चुका है। और जिस तरह से लगातार हमने देखा कि भ्रष्टाचार हो, चाहे महिला अपराध हो, चाहे युवा बेरोजगारी की बात करूं, पेपर लीक में इनके लोग, चाहे बाबूलाल कटारा हो, गोपाल केसावत हो, वो इन्वॉल्व थे। उस समय के शिक्षा मंत्री ये कहते थे, जो डोटासरा है, जो इनके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि रीट का पेपर लीक हुआ है तो उसे जेल में भर दो। मानने को तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री की कोई राजनेता और कोई भी अधिकारी जो है पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है। जिस तरह का इन्होंने जो विधानसभा के अंदर एक मंत्री जो ये कहते हैं कि हाँ राजस्थान नंबर 1 है रेप में, क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, और उसको किस तरह से टिकट देकर के नवाजा है कोटा में, फिर से साफ देख रही है जनता। और इसीलिए जनता जो है वो किसी भी हालत में राजस्थान को गहलोत जी के साथ नहीं देख सकती। और आप देख लीजिएगा कल की वोटिंग के अंदर किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ के स्पेशली वोट करेंगी, क्योंकि अभी आप एक पोस्टर दिखा रही थी ना, मैंने तो एक और पोस्टर दिखा, उसमें ट्वीट किया हुआ था वो अशोक गहलोत जी ने, उसमें बीच में लिखा हुआ था चिरंजीवी, बड़ा फिल्मी सा पोस्टर है वो, और ऊपर राहुल गांधी जी की फोटो है, उसमें नीचे गहलोत जी की फोटो है। इनको लगता है ये जिसको आप बता रहे हैं बार बार कि ये बता नहीं पाते कि इसके कितने लाभार्थी हैं, इनकी सारी उम्मीदें उसी स्कीम से नहीं है ही नहीं। लेकिन सौरभ जी ये बताइए, 5 लाख तक का बीमा जो है वो तो आयुष्मान योजना के अंदर 1.25 करोड़ जो लाभार्थी हैं राजस्थान के, वो आयुष्मान योजना में लाभार्थी हैं। उसके अलावा जो इन्होंने 20-25 लाख लोग और ऐड किए हैं, उनसे 850 रुपए का प्रीमियम लिया है। और वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको भी 5 लाख से ऊपर का बीमा दिया ही नहीं है। और अभय जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, लिखने में तो कुछ भी लिख दीजिए, लिखने में तो पिछली बार का घोषणा पत्र भी लेकर आई हूं सौरभ जी, इसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किसान कर्ज माफी की जाएगी, संपूर्ण कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। लिखने में 25 क्यों, आप 1 करोड़ का लिखिए ना, 25 लाख क्यों लिखा? लिखने में कुछ नहीं होता, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है ये देखने की बात है। क्योंकि 1.25 करोड़ जो है वो आयुष्मान योजना के माध्यम से लाभार्थी हैं राजस्थान के, जिनका 5 लाख का बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, और मैक्सिमम लाभार्थी वही हैं
जो कि केंद्रीय सरकार की तरफ से जो एड मिल रही है उसके लाभार्थी हैं। बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं आप अपना काम, अभय जी। 2018 में भी देखा हमने और लगातार हम देख रहे हैं। सौरभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव नफरत, नकारात्मकता, निराशा के आधार पर लड़ा है। मैं भी कुछ तस्वीरें बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी गए थे इस चिरंजीवी योजना में, उनके जिनका इलाज चल रहा है ना, उन लोगों से मिलने गए थे, अलग अलग लोगों से। और राहुल जी ने प्रामाणिक रूप से ट्वीट किया कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर का, हृदय रोग का, डायलिसिस, इम्प्लांट्स, कितनी दुखद बात है। इनको प्रशंसा करनी चाहिए, कहना चाहिए कि ये 50 लाख की घोषणा करते हैं, हम अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ रुपए करते हैं। 34 लाख लोगों का 3,882 करोड़ रुपए का इलाज हम लोगों ने कराया है सौरभ जी। और अब उस राशि को हमने 50 लाख रुपए नहीं, वो तो ये नहीं कहते कि किसी को नहीं फायदा हुआ। ये कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है और आपकी ओरिजिनल तो अब 5 लाख तक के ही क्लेम आते हैं सारे। अब आपने उसको कह दिया 25 लाख है, अब उसको बढ़ा के कह दिया 50 लाख है। 5 लाख से ऊपर 12 लोग हैं बताते हैं केवल जिनको फायदा मिला है। सौरभ जी की लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बता दीजिए ना, 5 लाख में का इलाज होता है। मोदी जी बता दीजिए, मोदी जी के आयुष्मान में तो मुर्दों का इलाज करके पैसे खा गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, केक की रिपोर्ट में सामने आया। अरे बिजली के उपभोक्ता जो 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं, हमने 100 यूनिट मुफ्त कर दी। जानते हैं कितने लोग उस योजना के दायरे में आ गए? 1 करोड़ 19 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है, 1 करोड़ परिवार उस योजना के दायरे में आ गए। और जिनका 100 रुपए तक का बिजली का बिल पूरी तरह माफ है, वो 55 लाख परिवार है। क्योंकि वो गर्मी और ठंड के समय में वेरी करता है, इसलिए मैं वेरिएशन बता रहा हूं। हमने हर एक बात प्रामाणिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। अच्छा चलिए ठीक है, आपने इतना अच्छा काम किया। आप कहते हैं ये बीजेपी कहती है, राखी जी की पार्टी, की आपने कुछ काम नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार किया और आप बढ़ चढ़कर झूठे दावे करते हैं। अगर आप दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं तो फिर ये क्यों गुज्जर वोट पे आ जाते हैं और आप लोग क्यों, अशोक गहलोत साहब क्यों मारवाड़ी बनाम गुजराती पे आ जाते हैं? ये नहीं समझ में आता। फिर आप काम बताइए ना। केवल वो कभी कह रहे थे कि ये मैं राजस्थानी हूं, ये गुजराती आया वोट मांगने, मैं कहां जाऊंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आकर पूरे, अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री जी ने आकर पूरा वातावरण खराब किया। राजस्थान के साथ एक तो छलावा किया, दोनों बड़ी परियोजनाओं से हाथ खींच लिए। उसके बाद नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की, क्योंकि ये घबरा गए थे। ये लाल सिलेंडर जो हमारा है, जिसके दाम हमने कम कर दिए, प्रधानमंत्री जी को लगा कि एक तरफ तो मैंने महंगाई की, सऊदी अरामको में गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं, पेट्रोल डीजल के इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप देख लीजिए, दोनों जब नीचे थे तब भी प्रधानमंत्री जी दाम बढ़ाते रहे। कांग्रेस शासित राज्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी साग में झुलसते रहे। इन्होंने ये पूर्वाग्रह साध कर निशाना साधा कि राजस्थान में और कांग्रेस शासित राज्यों में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के 6 महीने हो गए। आप 10%, 8% स्कीम्स में पैसा इन्होंने दिया है। जो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है वो राज्यों को नहीं दिया, क्योंकि ये इनको लगता है कि चुनाव इसी तरीके से ये जीत सकते हैं। लेकिन राज्य के लोग जानते हैं, हमने जितनी सोशल इंक्लूजन की स्कीम्स चलाई, आप बता दीजिए, 9 लाख करोड़ रुपए का जीएसडीपी था इनका, आज 14,13,000 करोड़ रुपए का हो गया। हमने पर कैपिटा इनकम तक 49% की ग्रोथ की। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, जीएसडीपी बढ़ गया। सोशल सेक्टर्स की जो स्कीम थी हमारी सोशल इंक्लूजन की, वो बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही। तो इनके पैरों के तले जमीन खसक गई। प्रधानमंत्री जी को चिंता है कि 2024 का चुनाव हाथ से न निकल जाए, तो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जात पात के नाम पर बांटना। अब सचिन पायलट साहब का खुद आपने स्टेटमेंट बता दिया। शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटे, और 9-10 साल से यही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभय दुबे जी, सचिन पायलट ये भी कह रहे हैं, वो ये ठीक है, आपकी पार्टी में तो है ही, वो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं मैं भूला नहीं हूं जो कहा है अशोक गहलोत साहब ने उनके लिए। उन्होंने कहा मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं जाता। देखिए, वसुंधरा जी से भी तो एक बार साहस कीजिए पूछने का, कितना बड़ा अपमान तीनों समुदाय का किया है इन लोगों ने। उनके अलावा था क्या बताइए इनके पास? वहां पर कैलाश मेघवाल कह रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल ने लूट लिया साहब, भीषणतम भ्रष्टाचार किया, केंद्रीय मंत्री रिकॉर्ड पर। इन्हीं के नेता है, हमारे तो नेता नहीं है वो। क्या एक्शन लिया प्रधानमंत्री जी ने बताइए? चलिए, इनके
इनके समय के भीषणतम भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी योजनाएं इतना प्रभावी तरीके से असर कर आप रही कह रहे हैं इनका पूरा कैंपेन सांप्रदायिकता, जातिवाद के ऊपर आधारित है और चिंता केवल इस चुनाव की नहीं है, चिंता 2024 की भी हो रही है अब भाजपा को। राखी जी, देखिए, हर चुनाव जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सौरभ जी, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, हम तो हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ में लड़ते हैं। लेकिन जो सवाल आपने चिरंजीवी योजना का अभय जी से पूछा, उस सवाल पर तो, उस जवाब पर तो वो आए नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बिजली की बात करी। बिजली का भी एक मैं आपको एक डेटा दिखा देती हूं कि 19 से 21 तक का ऑडिट हुआ और साफ साफ बताया कि 562 रुपए का अगर छूट मिलती है तो उसके ऊपर अलग अलग मदों से 5,000 रुपए से ऊपर का जो है वो पेनल्टी जो है वो हर उपभोक्ता पे राजस्थान सरकार ने लगाई। अभय जी, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। जिस तरह से बिजली का बिल, और सौरभ जी मैं तो आपको चैलेंज करती हूँ, पिछले 6 महीने में आप राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को अभी फोन करके पूछें और उससे पूछें कि क्या पिछले 6 महीनों में आपका बिल बढ़ा हुआ नहीं आया, वो कहेगा हाँ। और बढ़ा हुआ कितना? जस्ट डबल आया है, क्योंकि ये ऑडिट की रिपोर्ट दिखा रही है राजस्थान की कि बिजली का बिल बढ़ा हुआ है। और अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं सौरभ जी, ये योजनाएं कब से चालू हुई, इस बात की जानकारी भी राजस्थान के लोगों को और पूरे देश के लोगों को मिलनी चाहिए। जिस तरह से चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में 2.5 साल तक राजस्थान के किसी भी व्यक्ति के पास में किसी भी तरह का हेल्थ बीमा नहीं था। 2.5 साल बाद इन्होंने चिरंजीवी योजना को चालू किया। ऐसे ही इंदिरा रसोई, जो पहले अन्नपूर्णा रसोई थी, वो भी 2 साल तक बंद रखी, उसके बाद इंदिरा रसोई चालू की। बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की योजना, एक अन्नपूर्णा बाल गोपाल दूध योजना थी, उसको 4 साल बाद पिछले साल अक्टूबर में चालू किया, जिसमें पाउडर्ड दूध जो है वो बच्चों को दिया गया। लेकिन पिछले कई महीनों से वो दूध नहीं मिल रहा क्योंकि पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही किसानों को बिजली में साल भर में 10,000 की सब्सिडी जो वसुंधरा गवर्नमेंट दिया करती थी, वो भी 4 साल तक बंद रही। तो ये भी जानना जरूरी है कि ये योजनाएं कब हुई। ये 500 का सिलेंडर लगातार क्लेम करते हैं सौरभ जी, ये 500 का सिलेंडर कब से शुरू हुआ? इस साल जून में। क्यों पहले याद नहीं आया आपको? 5 साल पहले जब आपकी सरकार आई थी, आपने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे कि हम लोग आते ही आपको सुविधा देंगे, वो अभी 6 महीने पहले क्यों याद आई और तब आपने सिलेंडर्स देने की बात करी? और उसमें भी कितना बड़ा झूठ, 1150 को काट के 500 रुपए लिखा। आप मुझे बताइए जरा कि एक नॉर्मल सिलेंडर जो है, जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर ना हो, वो 906 रुपए का है जयपुर में, और अगर वो उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है तो 600 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ 100 रुपए की उस पर छूट दी और लिखा 1150, काटकर उसको 500 लिख दिया। तो जिस तरह की भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, जिस तरह का झूठ परोसा जा रहा है, वो जनता ने देख लिया है। और जिस तरह से ये लगातार कह रहे थे कि अभी बहुत सारे आरोपों की बात करी सौरभ जी, मैं तो ये पूछना चाहती हूं, आरोप लगाने के बाद में आपकी एजेंसीज थी, राजस्थान चेक कर लेता, जांच करा लेता, किसके आरोप सही हैं, किसके गलत हैं। अगर हमारे नेता ने गलत किया है तो आप जांच करके उसको प्रूव करते, जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करते। लेकिन आपको तो सिर्फ एक स्टेटमेंट देके ये कबड्डी का मैच हो गया। अच्छा, अभी भाग जाते हैं, हर काम में छूकर उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहते, सवाल जो पूछते हैं उसका जवाब नहीं आता है। अब ये कह रहे थे कि इधर की बातें जोड़ना शुरू करते हैं। और इनसे ये पूछिए कि राजस्थान में लॉस कितना है, रेवेन्यू नुकसान कितना हुआ है राजस्थान को, ये बताइए। राजस्थान के चुनाव में कल वोट पड़ने जा रहे हैं और हमें 3 दिसंबर को पता चलेगा क्या नतीजा रहा इस चुनाव का। लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान जो है वो बड़ी चर्चा में है। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसी जानकारियां हमें मिल रही हैं कि जो ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जो बीजेपी के गांव माने जाते हैं, उनके समर्थक ज्यादा हैं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजनाओं की बात हो रही है। फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सही है तो अगर कोई अंडर करंट इस चुनाव में है तभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या ये एक हार की स्वीकारोक्ति है जो वो अशोक गहलोत कर रहे हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनका सारा असेसमेंट, कांग्रेस पार्टी की जीत का सारा आधार किसी एक अंडर करंट के ऊपर है? सुनते हैं अशोक गहलोत की बात, फिर करेंगे बात। अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद का आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव ही बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को, तो मेरे कंट्रोल रूम मुझे मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। अंडर करंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं।
अंडरग्राउंड चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी। अभय दुबे जी, गहलोत जी कह रहे हैं कि अगर अंडर करंट है तो हमारे कई उम्मीदवार जीतेंगे जो लगता है नहीं जीत रहे हैं, और अगर अंडर करंट है तो ही सरकार बनेगी। मैंने अपने एक भी शब्द नहीं जोड़ा इसमें। नहीं तो इसमें आप इस तर्क को इस आधार पर कैसे मान सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी? नहीं, वो कह रहे हैं अगर अंडर करंट है, अगर भारतीय जनता, वो उन्होंने पूरा स्टेटमेंट आपने सुनाया कि भारतीय जनता पार्टी का जहां डोमिनेंस जिन गांवों में है वहां पर भी, और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि मोदी जी की रैली में युवा से पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब देखो वोट तो हम अशोक गहलोत को देंगे, हम तो मोदी जी का भाषण सुनने आ गए। एक वीडियो बहुत प्रोमिनेंट है जिसमें अमित शाह साहब भाषण दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आकर कह रहा है कि अशोक गहलोत की बुराई मत करना, चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सरकार की बुराई करो। ये तो आपके सोशल मीडिया हैंडल पर भी आपने चलाया, पूरा देश चला रहा है उसको। इससे संकेत साफ मिलता है कि कांग्रेस पार्टी की, हम तो योजनाओं के आधार पर लड़ रहे हैं, ये नफरत, नकारात्मकता, निराशा। हमारा कहना है गौरव, गरीब और गारंटी, ये तीन बातें हैं जिसको प्रमुखता से हम उठा रहे हैं। अभी मुझे ये बताया गया कि साहब आपने बिजली का बिल, मैं चुनौती देता हूं, प्रमाण देता हूं मैं कि जितने 50 लाख उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं उनका बिजली का बिल जीरो आता है। गैस के सिलेंडर के गलत तथ्य रखे, हमने 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर किया। मोदी जी ने उज्ज्वला के लिए खुद लोकसभा में इस बात को स्वीकारा कि 4,200,000 उज्ज्वला बहनों ने एक भी गैस का सिलेंडर पिछले साल नहीं भराया, क्योंकि 1150 रुपए कर दिए थे। उज्ज्वला में सिर्फ 200 रुपए की सब्सिडी ये लोग प्रोवाइड करते थे, अभी चुनाव के कारण 100-200 रुपए की घोषणा और इन लोगों ने की है। हमने 66 दिनों में जो मोदी जी ने महंगाई की आग में झोंक दिया राजस्थान को, आप देखिए जो दाल 60 से 70 रुपए की थी वो 200 रुपए पार मोदी जी ने कर दी थी। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पार कर दिया था। पेट्रोल डीजल 60-70 रुपए का 100 रुपए पार कर दिया। हमने 66 दिन में 3000 महंगाई राहत कैंप लगाए। आप जानते 1,80,00,000 रजिस्ट्रेशन उसमें हुए और 35,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया। हमने नई 7 गारंटियों की घोषणा की सौरभ जी। उस नई 7 गारंटियों का पिछले 27 दिन में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। हमने कहा है कि हम नए विद्यार्थियों को जो एनरोलमेंट होगा उनको लैपटॉप बांटेंगे, तो 2,91,000 विद्यार्थी हैं जो बीए, बीकॉम, बीएससी में पहला एनरोलमेंट कराते हैं, और 4-4.5 लाख विद्यार्थी हैं जो नर्सिंग में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में प्रवेश लेते हैं। हम उनको नए को लैपटॉप देंगे। 40 लाख मोबाइल हमने वितरित किए। हमने विमेंस एम्पावरमेंट एक कार्यक्रम चलाया कि क्यों ना महिलाओं को अधिकार संपन्न करें। अब उनमें हम ऐसा ऐप भी डालने वाले हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो ऐप को ऑप्ट करें और अलर्ट पुलिस के पास पहुंच जाए। हमने हीनियस क्राइम्स को मॉनिटर करने के लिए अलग से प्रोग्राम अशोक जी ने चलाया। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए पूरी तरह नकारात्मक, उनके पास स्कीम नहीं है, बोलेंगे क्या? हमारे पास स्कीम्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, इनसे पूछिए, एक केंद्र की बता दीजिए। चलिए, बहुत सारी बता देंगी, मैंने पूछा तो ये जैसे आप राज्य की बता रहे हैं। आखिरी बात, लेकिन ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास, अरे 1,20,000 रुपए में प्रधानमंत्री जी कौन सा आवास बनता है मुझे बताइए तो सही। राज्य सरकारें भी कंट्रीब्यूट करती है, उसमें 40% जमीनें राज्य सरकार देती है। प्रधानमंत्री जी सरिये के भाव, सीमेंट के भाव आसमान में पहुंचा दिए। आपके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए का। चलिए अच्छा ठीक है अभय जी, घर बन रहे हैं ना गरीब के, तो आप भी बोलिए कि भाई हमारा भी पैसा लगता है इसके अंदर, राज्य का पैसा भी लगता है। ठीक है, आप दावत कीजिए। हमने ये तय कर दिया सौरभ जी की 2.5 लाख रुपए देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में, प्रियंका जी ने कहा कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, गांव के लोगों को भी हमारी राज्य सरकार पैसा देगी। मोदी जी देते हैं उससे ज्यादा पैसा। मैं जरा अब वो मैंने जो बयान सुनाया था अशोक गहलोत जी का, राखी जी की बात में सुन लो। आपने कहा कि उसमें कहीं इफ बट वाली बात नहीं है, हालांकि गहलोत साहब ये कह रहे हैं उसमें कि अगर अंडर करंट है तो हम जीतेंगे, तभी हम जीतेंगे, बल्कि इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं इसमें कोई हार कबूल करने जैसा नहीं है। राखी जी ने कैसे सुना यह बयान? देखिए सौरभ जी, पहली बार तो मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा किया नहीं है अशोक गहलोत जी ने। इससे पहले भी इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा किया।
पिछले कार्यकाल में भी सरकार जाते जाते बहुत सारी योजनाएं अनाउंस हुई थी, फ्री बर्तन, ना जाने क्या क्या योजनाएं अनाउंस की थी, लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी 21 पर सिमटी। 4-4.5 साल आप कुछ ना करो और उसके बाद 6 महीने में अलग अलग गारंटीज दो, अलग अलग कार्ड्स बांटो, रिजल्ट उनका कुछ नहीं हो तो जनता विश्वास नहीं करेगी। अभय दुबे जी अभी महंगाई राहत कैंप की बात कर रहे थे। देखिए सौरभ जी, जो देश का एवरेज है महंगाई का वो 4.87% है और राजस्थान का है 6.25%। और ये अक्टूबर के महीने का मैं बता रही हूं, उससे पहले भी सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून आप जब भी देखेंगे तो नेशनल एवरेज से 2% ज्यादा महंगाई दर आपको राजस्थान में नजर आएगी। यानी साफ दिखता है कि महंगाई राहत कैंप का धरातल पर क्या स्थिति है। अगर इतनी ही अच्छा राहत होती तो क्या हम नेशनल लेवल के बराबर या उसके नीचे नहीं आते। और जिस तरह से ये झूठ का पुलिंदा करते हैं, मैं आपको एक और उदाहरण देती हूं इसका। आज जो है अखबार में एक ऐड आया है कि हमारा वोट राजस्थान को चिरंजीवी बनाए रखना, और इसमें जो तस्वीर लगा रखी है 2 लोगों की, जो आपको यहां पर जो 2 लोगों की तस्वीर लगा रखी है, उनका वीडियो भी आज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने तो चिरंजीवी योजना में लाभ लिया ही नहीं है। कि झूठे झूठे विज्ञापनों से ये राजस्थान सरकार अपना विज्ञापन कर रही है, उन विज्ञापनों में कोई दम नहीं है। आज इस मेड़ता शहर में, छोटे से मेड़ता शहर में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की एक झूठी फोटो। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इनकी झूठी फोटो आज अखबार में डाली और ये कहा कि चिरंजीवी रहे, और उन जो 2 लोगों की फोटो डाली गई वो साफ मना कर रहे हैं कि हमने चिरंजीवी योजना में तो लाभ लिया ही नहीं है। 40 करोड़ मोबाइल की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले साल अक्टूबर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ 40 लाख मोबाइल बांटने का वादा किया और कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वादा किया। लेकिन आप देखिए धरातल पर आकर के क्या किया। आवास की बात कर रहे थे और पूछ रहे थे राजस्थान में हमने क्या किया, और बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बड़ा पसंद आता है ये वाला सवाल। मैं बताना चाहती हूं अभय दुबे जी को भी और सुनने वाली जनता को भी कि 2004 से लेकर के 14 के बीच में जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने राजस्थान को दिए लगभग 1.5 लाख करोड़। लेकिन जब 2014 के बाद 9.5 साल के अंदर एनडीए की सरकार आई तो राजस्थान के अंदर 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया। 20 लाख पीएम आवास योजना के माध्यम से 85 लाख टॉयलेट्स बनाए गए। 80 लाख किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को जो है वो 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। इसके अलावा 46 लाख लोगों के घर में जल से नल की व्यवस्था की गई। और लगातार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे वो जामनगर अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे हो, हमने लगातार इस बात का काम किया कि राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े। चाहे रेलवे स्टेशंस पर हम लोगों ने सुविधाएं बढ़ाने की बात करो, वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं वो राजस्थान के अंदर चालू हुई। और आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट हुआ तो राजस्थान को इसका लाभ हुआ। लेकिन जल जीवन मिशन की फिर से वही बात कहना चाहूंगी, पैसा आने के बाद भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसका पहला उद्देश्य भ्रष्टाचार है। वो जीन में है, इसीलिए है, वो खून में है, इसलिए खून में है क्योंकि पहले भी 1 रुपया रवाना होता था तो 85 पैसा जो है वो खूनी पंजाब खा जाया करता था। वही देखिए अभी भी हरकतें हैं। मुझे लग रहा है आपकी किसी योजना का पोस्टर है। राजस्थान के लोग जो है वो जनता को ये बड़ी विडंबना देखिए। ये पोस्टर में किसका है बताइए जरा अभय जी, बताइए। पोस्टर की बात नहीं करेंगे कुछ और करेंगे। अभी देखना, बोलती है तो आवाज भारी रखती है और अगले झूठ की तैयारी रखती। पूरे राजस्थान में पोस्टर लगा इस किसान के, कहा इसकी जमीन छीन ली गहलोत सरकार ने। हमने 15,427 करोड़ रुपए 20 अरे भाई इसको झूठ, ये देखो ये किसान आया, ये किसान सबके सामने आया। और ये आज का ऐड है, ये आज ऐड दिया अखबारों में, उससे हमें यही नजर आया। ये आज का ऐड था देश के सामने, मीडिया के सामने। इसके का झूठ बोल रहे हैं मोदी जी और अमित शाह। मेरी कोई जमीन की कुर्सी नहीं हुई, उल्टे उनका जो है कर्ज माफ हुआ। इससे क्या साबित होता है अभय जी? इससे साबित ये होता है कि आप दोनों पार्टियां विज्ञापनों के लिए किसी को भी बैठा लेते हैं या किसी की भी तस्वीर लगा लेते हैं। सौरभ जी, हमने तो हॉस्पिटल गए राहुल गांधी जी चिरंजीवी योजना में। अब मुझे बताइए, कैंसर का, लीवर ट्रांसप्लांट का खुद कह रहे हैं हम अमानवीय व्यवहार नहीं करते, जो कहा सो किया। हमने मध्य प्रदेश में भी आरोप लगाते रहे। हमने 27 लाख कर्ज माफी के जो हमने सर्टिफिकेट बांटे थे वो इनके मुख्यमंत्री के घर रख दिए, इनके गृह मंत्री के घर रख दिए। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, उनके चाचा भतीजे सबके नाम थे। तो सीएम कहने लगे साहब हमने अप्लाई नहीं किया था। अरे अप्लाई करने से थोड़ी सबका माफ हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया। बात रही जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, मैं तो चुनौती दे रहा हूं ना, बताइए आप
ये कह रहे हैं कि हमने राजस्थान को कंट्रीब्यूट किया। अरे साहब, जो सेंट्रल शेयर है ना, जो जीएसटी का कलेक्शन आप राजस्थान के लोगों से करते हो, उनके कड़े परिश्रम की मेहनत से, कमाई से, वो आप पैसा देते हो। जो डिवेल्यूशन का पैसा है, वो ये पैसा है जो आप जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का ग्रांट की बात करते हो, ये कोई एहसान नहीं करते हो। लेकिन उसमें भी भेदभाव किया कांग्रेस शासित राज्यों से। हमने ये प्रामाणिक आरोप लगाए। हम ओल्ड पेंशन स्कीम देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ी। अरे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। 12 लाख करोड़ रुपए इनका धन्ना सेठ कमाता है। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उसके बाद उनको गले लगा अच्छा, लेते चलिए हैं। ठीक है। अब चूंकि आखिरी के 2-3 मिनट है, मैं चाहता हूं आप लोग दर्शकों के लिए ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी कितनी सीटें लेकर आने वाली है इस चुनाव में? और बस इतना निवेदन है कि ऐसी बात कहिएगा जो विश्वसनीय हो। राखी जी। देखिए, 2013 में जो हमारा रिकॉर्ड था उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आप देख लीजिएगा कि हम लोग उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, जिस तरह से इनके ही विधायक ने कहा था कि फॉर्च्यूनर में बैठने लायक ही कांग्रेस विधायक रहेंगे, उतने ही विधायक कांग्रेस पार्टी के आएंगे, बाकी सब बीजेपी के। 160 प्लस मतलब? हाँ, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे सर हम। आप अभय जी? सौरभ जी, देखिए, राखी जी के आत्मविश्वास में कमी दिखाई दे रही जब वो ये बोल रही हैं। हमारे 69 लाख परिवार जिनको गैस का सिलेंडर 500 रुपए में पहुंचा है, उन लोगों का प्रतिसाद मिलेगा। 34 लाख परिवार जिनको चिरंजीवी योजना का लाभ मिला है, उनका प्रतिसाद पहुंचेगा। 1,82,00,000 परिवार जिनको हमने महंगाई राहत कैंप में जोड़ा और 25,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए डीबीटी के माध्यम से, उनका अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। हमको उन लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, किसानों का, जिनसे हमने वादा किया है कि 2 रुपए में आपका गोबर खरीदेंगे ताकि सीटें पिछली बार 99 पे थे आप। अरे इतना प्रचंड बहुमत कि वे डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, ये सत्ता की मंडी नहीं लगा पाएंगे, ये वादा करता हूं मैं आपसे। इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा। ठीक, सरकार में गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, मनमर्जी से नहीं सरकार बना पाएंगे, इतना बहुमत लाएंगे। बताइए राखी जी। हाँ, इस बार तो हुई थी। देखिए, जो गड़बड़ इस बार हुई थी वो इन्हीं की हुई थी। रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कि इनका कांग्रेस पार्टी का ही एक प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने के लिए लगा था, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैंडिडेट पिछले साल 25 सितंबर को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाला था, वो पार्टी से बागी हो गया। तो ये रिकॉर्ड तो इन्हीं के हवाले है। जिस तरह से अस्थिरता आती है वो इनके ही जो आपसी सिर फुटबॉल है उसकी वजह से आती है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। एक वीडियो दिखा रहे हैं, बताइए भाई जी, बताइए। 30-40 सेकंड है मेरे पास। ये राजेंद्र गुड़ा जी हैं, बोल रहे हैं कि अमित शाह जो है वो सौदेबाजी कर रहा है। वो कह रहा है हेलीकॉप्टर से उतरने ही नहीं दूंगा, इतने मोटे पैसे दूंगा, सरकार गिरा दो अशोक गहलोत की। वही राजेंद्र गुड़ा जो लाल डायरी का जो आरोप लगा रहे हैं छद्मवेश धारण करके, वो कह रहे थे कि 50-50 करोड़, और कह रहे हैं मेरे को खुद को प्रलोभन देने आया अमित शाह, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। तो ये अब बेनकाब हो गए राजस्थान के सम्मुख, जो राजस्थान के साथ ये लाल डायरी की बात मान रहे हैं ना, उसका मतलब राजेंद्र गहलोत की बात, अगर राजेंद्र गुड़ा की बात मानते हैं तो लाल डायरी मान रहे हैं ना। आप देखिए 2015 से अब तक, हाँ, राजेंद्र गुड़ा को मान रहे हैं ना, इसका मतलब प्रवेश परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें घोटाला ना हुआ हो। हरियाणा में 33 भर्ती परीक्षाएं हो गई है, उत्तर प्रदेश में 28 भर्ती परीक्षा हो गई। तो सारे यहाँ के घोटालों में सारे के सारे कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग इन्वॉल्व थे। व्यापम में मध्य प्रदेश में इन लोगों ने लूटा है। ठीक अभय जी। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी योजनाओं पर वोट पड़ेगा, हमारी 7 गारंटी पर वोट पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के शासन में केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, बेईमानी, भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुए और जनता इसका सिला देगी, इनको सजा देगी। कल देखते हैं क्या होती है, कैसे होता है मतदान। शुक्रिया राखी जी आपका, अभय दुबे जी आपका, बहुत धन्यवाद।